नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के बच्चों के लिए, जी वर्ग 12 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज़ की यह 10वीं वीडियो। आज की वीडियो में भी बच्चों आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस मिलेंगे और ग्रामर से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और परीक्षा में बेहतर करने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों पूछता है, वाल्ट व्हिटमैन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपकी टेक्स्ट बुक में एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और उसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, वह किसके लिए गाते हैं या किसकी स्तुति करते हैं या किसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं बच्चों? हर सेल्फ, अदर्स, हिमसेल्फ या आवर सेल्व्स। तो बच्चों जब आप उस कविता को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अदर्स के लिए करते नहीं हैं, आवर सेल्फ्स के लिए करते नहीं हैं, और चूंकि वाल्ट व्हिटमैन पुरुष हैं तो हर सेल्फ होगा नहीं, इसलिए सही जवाब होगा सी, हिमसेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, एक का सी होगा। बच्चों नंबर 2 कहता है केकीएन दारूवाला इज अ बाय रिलीजन। आपको बताना है केकीएन दारूवाला निम्न में से किस धर्म से थे? जी, हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, मुस्लिम से या पारसी से। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में जब फायर हिम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केकीएन दारूवाला इज अ पारसी बाय रिलीजन। जी वो पारसी थे। क्या थे बच्चों? पारसी थे। अतः 2 का डी हो जाएगा। नंबर 3 देखिए और स्वयं बताइए बच्चों इसका जवाब क्या होगा, सोचिए। लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, यानी निम्न में से किसकी काव्य संग्रह का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास? जी निम्न में से किसकी काव्य संग्रह का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास? बताइए बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन, बी कह रहा है विलियम शेक्सपियर, 3 कह रहा है जॉन किट्स, 4 कह रहा है जॉन मिल्टन। बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाल्ट व्हिटमैन। जी लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वाल्ट व्हिटमैन, अतः 3 का ए होगा। नंबर 4 कहता है आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बतानी है बच्चों कि यह पंक्ति जो है ना निम्न में से कहाँ से ली गई है? फायर हिम से ली गई है, स्नेक से ली गई है, सोल्जर से ली गई है या कहीं से नहीं ली गई है? तो बच्चों कवि का कहना है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सौगंध करता हूँ, मैं प्रण करता हूँ कि मैं आग को भूल जाने के पाप से क्या करूँगा? बचाऊँगा। यह कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति बच्चों अग्नि की स्तुति नामक जो पोएम है ना फायर हिम, वहाँ से ली गई है। अतः 4 का ए होगा फायर हिम। नंबर 5 देखते हैं बच्चों। नंबर 5 कहता है कि हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। आपको बताना है कि निम्न में से किसने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर पुरुष करार दिया था? जी निम्न में से किसने कहा था कि रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के सबसे सुंदर पुरुष हैं? चौसर ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, W.B. ईट्स ने कहा था या किसी ने नहीं कहा था? तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में द सोल्जर नामक कविता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि W.B. ईट्स ने कहा था। किसने कहा था? W.B. ईट्स ने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक कहा था। नंबर 6 है इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वैन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कविता हल्की फुल्की तरीके से लिखी गई है ना? कौन सी कविता? द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम या मैकाबिटी। जी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कविता लाइट पोएम है और वो मॉक हीरोइक वैन में हल्की फुल्की तरीके से ली गई है, बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं ली गई है। तो पता चलेगा बच्चों मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। क्या पता चलेगा? मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। तो 6 का डी होगा कि मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वैन। नंबर 7 कहता है बच्चों कि रूपर्ट ब्रुक
एक्सप्रेसेस हिज इंडेप्टनेस टू, यानी रूपर्ट ब्रूक जो है ना, निम्न में से किस देश के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, यानी अपनी ऋण चुकाना चाहते हैं, यानी किस देश के प्रति वो ऋणी महसूस करते हैं? इंग्लैंड के प्रति, अमेरिका के प्रति, इंडिया के प्रति, चाइना के प्रति। तो बच्चों रूपर्ट ब्रूक जो थे ना, वह वार पोएट थे, वो सोल्जर थे और वो इंग्लैंड के सोल्जर थे, तो वो इंग्लैंड के प्रति अपनी इंडेप्टेडनेस को एक्सप्रेस करते हैं। अतः 7 का ए होगा, रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज इंडेप्टेडनेस टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के प्रति वो ऋणी महसूस करते हैं। नंबर 8 कह रहा है द नियरेस्ट खाली स्थान वाज 1000 माइल्स। आपको बताना है कि निम्न में से क्या है ना, जो सबसे नज़दीक था ना, वह 1000 मील की दूरी पे था। टावर ऑफ साइलेंस, बर्निंग घाट, बरियल ग्राउंड या मार्केट। बच्चों जब आप पढ़िएगा फायर हिम तो पता चलेगा कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यानी पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वे अपने डेड को, यानी मृत शरीर को, मृत व्यक्ति को टावर ऑफ साइलेंस के पास लेकर के जाते हैं। तो वहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस की दूरी जो सबसे नज़दीक का था ना, वो 1000 मील दूर था, इसलिए यहाँ पे 8 का ए होगा, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। नंबर 9 कहता है बच्चों, हु स्टार्टेड हिज करियर, लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। आपको बताना है कि निम्न में से किसने अपनी साहित्यिक कैरियर की शुरुआत कॉमिक लिख करके की, कॉमिक स्केच लिख करके की। तो बच्चों W.H. ऑर्डन होगा, या W. बेट्स ने की, या चेकोव ने की, या किसी ने नहीं की। तो बच्चों जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए मैरिज प्रपोजल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एंटन चेकोव ने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत कॉमिक स्केच करके, कॉमिक स्केच लिख करके उन्होंने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, तो 9 का बी हो जाएगा। बच्चों 10 कहता है परलेस बक वांटेड टू लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। परलेस बक जो भारत आई थी ना, वह कितने समूहों से बात करने के लिए आई थी? 1 समूह से, 2 समूह से, 3 समूह से या 4 समूह से? तो बच्चों याद है ना आपको, वो 2 समूहों से बात करना चाहती थी, एक गांव के गरीब किसान और दूसरा शहर के पढ़े लिखे नौजवान। इन 2 समूहों से बात करने के लिए वो भारत आई थी, अतः 10 का बी हो जाएगा। 11 कहता है सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड इन क्लास। आपको बताना है सीबी जो था ना, जो 12 वर्ष का जापानी लड़का था, वह पकड़ा गया था, है ना, वर्ग में ही वो कद्दू पे काम करते हुए पकड़ा गया था। तो वो वर्ग किस सब्जेक्ट था? इथिक्स का था, या उर्दू का था, या इंग्लिश का था, या पोएट्री का था? याद रखिएगा बच्चों, वो वर्ग जो था ना, इथिक्स का था। किसका था? इथिक्स का था। तो कहेंगे कि सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड इन एन इथिक्स क्लास। नंबर 12 देखिए बच्चों, नंबर 12 कह रहे हैं द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन। आपको बताना है कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था ना, वह किस इंग्लिश पीरियड में हुआ था? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में, या कोई नहीं बच्चों, मिडिल इंग्लिश पीरियड में। जी, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन मिडिल इंग्लिश पीरियड, अतः 12 का बच्चों बी हो जाएगा। बच्चों 13 कहता है कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी आज जो अंग्रेजी आप और हम बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी आई है ना, वो जर्मनिक ट्राइब्स के स्पीच से आई, सॉन्ग से आई, म्यूजिक से आई, या नहीं, कहीं से नहीं आई। याद रखिएगा बच्चों, आज जिस अंग्रेजी का आप प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो, वह जर्मनिक ट्राइब्स की स्पीच से आई है, उनकी बोलियों से आई है, अतः 13 का ए होगा, स्पीच। बच्चों 14 कहता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज बीन रिटन बाय। आपको बताना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक जो रचना है ना, निम्न में से किसकी है? स्पेंसर की है, वर्ड्सवर्थ की है, शेक्सपियर की है, या किसी की नहीं है? याद रखिएगा बच्चों, शेक्सपियर की है जी। ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, द किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड वो जूलियट वाला जो है ना, वो सब शेक्सपियर की रचना है, अतः 14 का बच्चों बी हो जाएगा। बच्चों 15 कहता है कि द गोल्ड ऑफ सीबी वाज कन्फिस्केटेड बाय, यानी जो सीबी का जो गोल्ड था ना, उसको किसने कन्फिस्केट किया, किसने जब्त किया? एक टीचर ने किया था, एक अधिकारी ने किया था, सीबी के पापा ने, या सीबी की मम्मी ने? बच्चों शिक्षक ने किया था। किसने किया था? टीचर ने किया था, अतः 15 का होगा ए, द गोल्ड ऑफ सीबी वाज कन्फिस्केटेड बाय अ टीचर। बच्चों 16 देखते हैं, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है। बच्चों 16 कहता है कि द बस मेट खाली स्थान एन एक्सीडेंट, यानी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी बच्चों, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो इसकी अंग्रेजी बनती है मीट विथ। क्या बनती है? मीट विथ। तो चूंकि मामला सिंपल पास्ट का है,
तो मेट लिखा गया है, लेकिन प्रेपोजिशन के रूप में आप विथ लाइएगा। द बस मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी बस का क्या हो गया, दुर्घटना हो गया। तो 16 का ए होगा। 17 कहता है आई एम वेरी ग्रेटफुल, खाली स्थान यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। याद रखिएगा बच्चों, आभारी का अंग्रेजी ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो या ऑब्लाइज्ड हो, हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में टू लाइए। क्या लाइए, टू लाइए। तो 17 कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अपने सुझाव देना भी ना भूलें, है ना, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18 कहता है कि हर कार मेट विथ खाली स्थान एक्सीडेंट, यानी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो यहाँ बच्चों आर्टिकल्स भरना है, तो एक्सीडेंट को हिंदी में लिखेंगे बच्चों, तो इसका पहला लेटर जो होगा ना वो ए होगा बच्चों। तो साउंड इसका क्या होगा, वॉवेल साउंड होगा, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पे एन करेंगे। हर कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, 18 का बच्चों बी होगा। 19 कहता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये बच्चों ये बहुत लोकप्रिय कहावत है, इसको याद कर लीजिएगा जी, इसको आप याद कर लेंगे। खाली स्थान स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यहाँ पे ए होता है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी समय पे किया गया छोटा सा कार्य भी समय आने पे बहुत बड़ा साबित होता है। जैसे आपकी कमीज में एक पतली चीर लग गई है, थोड़ी सी जब कमीज क्या हो गई है, फट गई है, और समय रहते आपने उसकी सिलाई नहीं की, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वह छेद या वह चीरा इतना बड़ा हो जाएगा जो सीने के लायक न रह जाएगा। तो यदि समय रहते आपने उसको सी दिया होता तो आपकी कमीज खराब नहीं होती, इसलिए कहते हैं ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो 18 का बच्चों ए होगा जी। 19 कहता है बच्चों कि माई टीचर स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मेरे शिक्षक 3 भाषाएं बोल सकते हैं जी, मेरे शिक्षक 3 भाषाएं बोल सकते हैं, यानी यह हमारे टीचर की एबिलिटी है। और एबिलिटी बताने के लिए, याद रखिएगा बच्चों, एबिलिटी बताने के लिए, सामर्थ्य बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए मॉडल के रूप में सिर्फ और सिर्फ कैन का प्रयोग करें जी। क्षमता बताने के लिए, सामर्थ्य बताने के लिए मॉडल के रूप में केवल कैन का प्रयोग करें, तो 20 का डी होगा। माई टीचर कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज, मेरे शिक्षक 3 भाषाएं बोल सकते हैं। नंबर 21 कहता है लेट्स गो फॉर खाली स्थान मॉर्निंग वॉक, आइए सैर के लिए चलते हैं, आइए टहलने के लिए चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो वॉक देख रहे हैं ना, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो गया है, और इसके पहले मॉर्निंग आया है, तो मॉर्निंग के उच्चारण के हिसाब से ए एन याद लगना चाहिए। तो मॉर्निंग चूंकि ऐसे लिखते हैं ना, तो पहला जो इसका लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, अतः 21 का ए होगा। लेट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आइए सुबह में टहलने के लिए चलते हैं। बच्चों 22 कहता है माई मदर गेव मी खाली स्थान इन्फॉर्मेशन, मेरी माँ ने मुझको सूचना दिया जी। माई मदर गेव मी खाली स्थान इन्फॉर्मेशन, मेरी माँ ने सूचना दिया। तो बच्चों आप इन्फॉर्मेशन देख करके यह ना समझिए कि यह वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बच्चों याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नॉन होगा, यहाँ पे हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे। अगर आप यहाँ पे एन भरते हैं तो ये बच्चों आपके हिस्से की भूल होगी। तो इन्फॉर्मेशन के पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करें। माई मदर गेव मी खाली स्थान इन्फॉर्मेशन, मेरी माँ ने मुझको सूचना दिया, यहाँ पे क्रॉस भरेंगे। 23 कहता है द नंबर ऑफ गुड पीपल खाली स्थान वेरी लो, यानी अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पे पीपल है, पीपल देख करके बहुत सारे बच्चे आर का प्रयोग कर देंगे, है ना बच्चों, या वेयर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे पीपल देख करके यदि आप आर कर देते हैं तो फिर आप गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ है, और जब भी वाक्य के सब्जेक्ट के हिस्से में द नंबर ऑफ है जी, नंबर के पहले द आए, द नंबर ऑफ आए ना, तो ये नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल फर्क नहीं पड़ता, क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। तो क्या हो जाएगा, इज द नंबर ऑफ गुड पीपल इज वेरी लो, अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। याद रखिएगा, जब भी द नंबर ऑफ दिखे, क्या दिखे, द नंबर ऑफ,
तो आपकी क्रिया क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इज। तो 23 का होगा द नंबर ऑफ गुड पीपल इज़ वेरी लो, अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। नंबर 24 कहता है चिल्ड्रन खालिस्तान स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। जी, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है बच्चों। बच्चों की आदत है मिठाई पसंद करते हैं, तो चूंकि चिल्ड्रन प्लुरल है तो हमारी क्रिया भी प्लुरल होगी। तो क्रिया वो प्लुरल होती है जिसमें एस और एस नहीं लगता है। तो बच्चों चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स होगा, लाइक्स होगा नहीं, लाइकिंग होगा नहीं, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। क्यों, चिल्ड्रन भी प्लुरल है और लाइक भी प्लुरल है, और नियम कहता है कि सब्जेक्ट प्लुरल तो क्रिया भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर। तो चिल्ड्रन प्लुरल है और लाइक भी प्लुरल है, इसलिए 24 का ए होगा, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। और अंतिम कहता है बच्चों कि चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से सही शब्द चुनना है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने डीजल लिखा है तो डीजल की ये भी स्पेलिंग गलत है, डीजल की ये भी स्पेलिंग गलत है, डीजल की ये भी स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पे ऑप्शन है नॉन। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा डी, नॉन। और डीजल की सही स्पेलिंग होती है DIESEL। याद रखिएगा बच्चों, डीजल की स्पेलिंग होती है DIESEL। तो आज की वीडियो में बस यही 25 प्रश्न, आप जरूर गौर से सुनिए बच्चों, जी जरूर गौर से सुनिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आशावान हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, दिल से बोलें, जय हिंद।